सबसे जरूरी चीज क्या है सिलेक्शन के लिए? सिलेबस कंप्लीशन। बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा, ऑनेस्टली बोलना, नहीं है तो बता देना यार, इसमें कोई बात नहीं है। डॉक्टर और टीचर से कुछ नहीं छुपाना है, ठीक है भाई? नहीं है सर, जिनका कंप्लीट है वो भी बता देना। तो अगर कंप्लीट नहीं है तो स्ट्रगल है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस, तीसरी चीज होती है रिवीजन। लेकिन अभी जितने दिन हमारे पास सीजीएल ने दिए हैं उसमें हमारे पास रिवीजन वाला सेक्शन बचा हुआ है, रिवीजन ही बचा हुआ है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो सकती है, थोड़ी बहुत, वो रिवीजन के साथ में ही होगी। लेकिन एक और चीज होती है मॉक टेस्ट, जो आपको लगाने पड़ेंगे। अब मॉक टेस्ट क्या होता है? हर कोई ये बोल के आ जाता है कि यार मेरे वाले बेस्ट हैं, हर कोई ये बोलता है। कोई किसी कंपनी के मॉक टेस्ट होते हैं, कोई टीचर कुछ लॉन्च कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। बट अच्छी बात क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने जरूरी हैं, चाहे किसी का आए या ना आए, बट मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है ये आप जानने चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, पैटर्न को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी, हाँ, जो मतलब आपको दिख रहा होगा कि मान लो कोई आपको बहुत तगड़ा टीचर दिख रहा है और वो कह रहा है देखो मेरे मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट कोई नहीं बना सकता खुद बैठकर। टीचर कौन बनाता है? कंटेंट टीम बनाती है। हमारे पास कंटेंट टीम की कमी है, तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं लिमिटेड ही बनते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई? टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, अंडरस्टैंड व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू स्कोर। तो मॉक टेस्ट का मेन पर्पस समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप 10 जगह भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको मॉक टेस्ट का मेन पर्पस समझना होगा। कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जिसके क्वेश्चन भी आ जाएं, और आ भी जाते हैं तो आएंगे ही ना यार, मतलब नहीं आएंगे तो फिर मॉक टेस्ट बना ही क्यों रहे हो? फिर नाम ही उसका मॉक टेस्ट है। बट क्वेश्चन आने का सिनेरियो बहुत अलग हो जाता है। मेन सिनेरियो, आप जो बच्चे अगर कमजोर हैं, जो समझते नहीं है, मैं उनको समझाता हूं। पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो, प्रेशर को कैसे हैंडल कर पा रहे हो, आपको यह समझने के लिए कि क्या छोड़ना है और क्या स्कोर करने के लिए करना है ना बात? पॉइंट समझ में आया? यही तो मेजर पॉइंट्स हैं मॉक टेस्ट, जहां पर आप एग्जाम लेवल, टफ, इजी, एक्सेट्रा सब हटा दो। मेन चीजें ये डेवलप करनी होती हैं, इसलिए मॉक टेस्ट ज्यादा जरूरी होता है कि भाई लगाने तो है ही, 10-5 लगा कर जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? बेनिफिट क्या है? अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो फिर उसका एनालिसिस भी करोगे, भाई कितने पानी में हो, फिर टेस्ट लगाने का क्या मतलब रहा, और ये मोटिवेट होकर कि यार ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, मैं देखता हूं अब। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग आपको करनी है, टारगेटेड रिवीजन आपको करना होता है, इंप्रूवमेंट आपको करना होता है। फिर जो भी आपकी कमी होती है, फिर आप उसमें देखते हो यार मेरे तो यार ये चैप्टर का गलत हो गया, ज्योमेट्री गलत हो गया, मुझे ज्योमेट्री का टारगेटेड रिवीजन करना है। तो पहले आप लगाओगे, फिर आप एनालिसिस करोगे तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि यार ये वीक चैप्टर है, इनको टारगेटेड, उनके टारगेट को, रिवीजन को टारगेट करोगे आप, और उनको रिवीजन करके आप इंप्रूवमेंट लाओगे। ये एक प्रोसेस होता है मॉक टेस्ट को लगाने का। उसी के बाद ही आप अपने सफल हो सकते हो। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं बस आपको गाइड करने आया हूं कि भाई ये आपको करना पड़ेगा। सीजीएल 2026 के लिए बैच आ रहा है, आ जाएगा। सौरभ, बिल्कुल टेंशन इसके लिए मत लीजिए आप। और जो मेरा मैथ का फाउंडेशन है वो सफिशिएंट है, वो आप ले सकते हैं।